नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात आपकी, हमारी, हम सब की सेहत की, बात कोरोना के बढ़ते संक्रमण की, बात मध्य प्रदेश की, जहां पर कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो रही है। 13 फरवरी के बाद से लगातार मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में बढ़ रहे मामलों से मध्य प्रदेश पर भी खतरा ज्यादा है, क्योंकि नागपुर, अमरावती जैसे महाराष्ट्र के कई जिलों की सीमा, बॉर्डर मध्य प्रदेश से लगती है। नागपुर में हालात बिगड़ने के बाद अब 15 से 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। चर्चा इसी मसले पर आज, क्या मध्य प्रदेश में पहले के मुकाबले लोग ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं? क्या अब ढिलाई भारी पड़ रही है? क्या मार्च 2020 जैसे हालात 2021 में भी बनने लगे हैं? तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुद्दे पर बात करने के लिए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों के साथ साथ मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से अपना फन फैला रहा है। प्रदेश में कोरोना की चाल कितनी तेज है, इसका अंदाजा हर दिन बढ़ते आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ग्राफ कुछ इस तरह है। 7 मार्च को इंदौर में 161, भोपाल में 77, जबलपुर में 14, ग्वालियर में 11, उज्जैन में 13 नए मरीज मिले और 7 मार्च को प्रदेश में एक्टिव केस 3606 रहे। 8 मार्च की बात करें तो इंदौर में 166, भोपाल में 50, जबलपुर में 24, ग्वालियर में 15, उज्जैन में 18 और प्रदेश में एक्टिव केस 3638 रहे। 9 मार्च को इंदौर में 157, भोपाल में 86, जबलपुर में 28, ग्वालियर में 16, उज्जैन में 16 और प्रदेश में एक्टिव केस 3711। 10 मार्च को इंदौर में 184, भोपाल में 92, जबलपुर में 30, ग्वालियर में 15, उज्जैन में 19 और प्रदेश में एक्टिव केस 3915। 11 मार्च को इंदौर की बात करें तो 196, भोपाल में 98, जबलपुर में 15, ग्वालियर में 17, उज्जैन में 18 और प्रदेश में एक्टिव केस 4094। अगर यही ट्रेंड रहा तो कोरोना के फैलाव को रोकना काफी मुश्किल हो सकता है। सबसे ज्यादा डराने वाले हालात इंदौर और भोपाल के हैं। पिछले 5 दिनों में इंदौर में 864 नए मामले सामने आए तो भोपाल में 363 नए मरीज मिले। कोरोना से बचना है तो एकमात्र उपाय है मास्क लगाना। भोपाल में, इंदौर में लगातार केस बढ़ रहे हैं, इंदौर से आसपास भी फैलते हैं, भोपाल से भी आसपास जाते हैं और इसलिए हमको बचाना है। भोपाल को भी, इंदौर को भी, बाकी शहरों को भी। इसलिए अपना इंतजाम आप करेंगे, मास्क लगा के, दूरी बना के हमारी कोशिश होगी कि हम कोरोना से बच जाएं। परेशानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ठीक होने वालों से ज्यादा प्रदेश में हर दिन नए मरीज मिल रहे हैं। 7 मार्च को 347 ठीक हुए तो 429 नए मरीज सामने आए। इसी तरह 8 मार्च को 394 ठीक हुए तो 427 नए मरीज मिले। फिर 9 मार्च को 382 ठीक हुए तो 457 नए मरीज की पहचान हुई। 10 मार्च को 309 लोग ठीक हुए तो नए केस 516 सामने आए। 11 मार्च को 347 ठीक हुए जबकि 530 नए केस सामने आए। एक तरफ कोरोना लौट रहा है तो जनता इतनी बेफिक्र होकर घूम रही है मानो कोरोना इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले के मुकाबले लोग लापरवाह होते जा रहे हैं और पहले जैसी सतर्कता नजर नहीं आ रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है। प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है। हालांकि सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। खुद सीएम साफ कर चुके हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठा सकती है। टीम न्यूज स्टेट। तो इसे अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर विवेक परिहार हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से राकेश शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव जी। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले बात हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर परिहार, आप ही से। आखिर मार्च के महीने में जब पिछले साल लॉकडाउन में जाना पड़ा था देश भर को, कहीं एक तरह से पूरी दुनिया ही उस वक्त लॉकडाउन की जद में थी, क्यों मध्य प्रदेश में ये एक्टिव केसेस और नए संक्रमित बढ़ रहे हैं? देखिए मकसूद जी, ये एक वायरल इन्फेक्शन है और जहां एक लोगों ने पहले तो नियमों का बहुत पालन किया और शासन भी है, उसने भी बहुत सख्ती दिखाई, परंतु 2-3-4 महीने से देख रहे हैं कि बिल्कुल लोग जो है उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं और शासन भी जो है बिल्कुल ढीला हो गया है। कहीं भी हमने ऐसी कुछ सख्ती नहीं की है
कि जिससे लगे कि लोगों को थोड़ा प्रेशर, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में जो पॉपुलेशन है वो जब तक उस पर आप पूरी चीज नियम नहीं आप उन पे रखेंगे तब तक वो उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। तो पिछले 2-3 महीने से तो कोरोना जो है बिल्कुल दिमाग से लोगों के उतर चुका है। मास्क दूर दूर तक मास्क नहीं है। आप देखेंगे कहीं जब बहुत फोर्सफुली कुछ जगहों पे है वहीं मास्क का उपयोग हो रहा है। शासन ने यही बात की थी कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके 100 रुपए 200 रुपए जुर्माना करेंगे। पर ऐसा भोपाल में जो मैंने देखा, जहां मैं रहता हूँ भोपाल में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। कोई भी किसी भी नियम का कहीं भी फॉलो नहीं हो रहा है किसी। तो कहाँ से आप कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे? एक वायरस इन्फेक्शन है जो हवा से हवा और जो है उससे फैलता है, उसको कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय तो यही है। वैक्सीनेशन है वो भी अभी स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुई है उस चीज की। तो जब इसमें भी बहुत समय लगेगा, तो ये लोगों के दिमाग में जो है बैठाना, ये शासन की जिम्मेदारी है कि वैक्सीनेशन जो है जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको जितने भी नियम कायदे हैं सबको फॉलो करना पड़ेगा। राकेश शर्मा जी, मध्य प्रदेश में आखिर किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? एक बार फिर से इंदौर में जो नए संक्रमित हैं वो ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल अभी भी हैं। आखिर ये स्थिति, इस तरह की नौबत क्यों आ रही है? देखिए मकसूद भाई, जिस दिन से कोविड-19 की वैक्सीन बाजार में आई है और कोविड-19 के टीके लोगों को लगने शुरू हो गए, उस दिन से लोगों में एक जो कोविड-19 के प्रति जागरूकता थी उसमें कमी आई है। मकसूद भाई, आप देखिए कि कोविड-19 की वैक्सीन के लिए भी लगातार लोगों से आग्रह किया जा रहा है, पर वो वैक्सीनेशन भी नहीं करवा रहे हैं। और जो रूल्स हैं कोविड-19 से बचने के लिए कि मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, आप भी लगातार चैनलों पे इसकी अपील कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसकी अपील कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए, उसकी कमी आना चाहिए, कमी दिखाई दे रही है। सरकार अपनी तरफ से हर कदम उठा रही है, लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं, रोज इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और लगातार अधिकारियों के साथ इस बारे में बैठक कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरे कदम उठा रही है। बाजारों में मास्क कंपलसरी किया गया, वहाँ लगातार चेकिंग हो रही है। पुलिस की जहाँ जहाँ पॉइंट लगे वहाँ मास्क की चेकिंग लगातार हो रही है और जो नहीं लगाए उनके खिलाफ जुर्माना हो रहा है। पर आप ये देखिए मकसूद भाई, एक तरफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीका लगवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा टीका लगवा रहे हैं, पर कहीं भी आपको कोई भी एक भी कांग्रेस का नेता ये टीका लगाते हुए या वैक्सीन लगवाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे केंद्र में सोनिया गांधी हो, कोई भी इस तरह का पहल करते नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक पूरे देश में अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश में माननीय वी डी शर्मा जी ने भगवान दास सवनानी को इसकी कमान दी है कि घर घर जाके हम लोगों को आग्रह करेंगे कि आप वैक्सीन लगवाइए और वैक्सीन के लाभ बताएंगे उनको, और वैक्सीन से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है वो उनको बताएंगे। पर कांग्रेस पार्टी लगातार वैक्सीन के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, कोरोना के प्रति मजाक बनाने का प्रयास कर रही है। क्यों नहीं कांग्रेस के नेता सामने आके वैक्सीन लगवा रहे हैं और क्यों नहीं वैक्सीन के प्रति जागरूकता करवा रहे हैं? देखिए मकसूद जी, जानकारी के अभाव में इसी तरह की बातें की जाती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी वैक्सीन लगवा चुके हैं। मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी पार्लियामेंट में वैक्सीन लगवा चुके हैं। हमारे नेता अजय माकन जी वैक्सीन लगवा चुके हैं। देश में हजारों कांग्रेस के नेता लगवा चुके हैं। मैंने नाम के साथ कोट किए हैं। मध्य प्रदेश के नेता भी, हमारे मुख्यमंत्री भी और हमारे वरिष्ठ नेता भी। इसलिए हास्यास्पद है, राकेश जी के पास जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी लेके बात करना चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोरोना के लिए जनता के प्रति चिंता दिखाते हैं और चिंता दिखाते हुए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं। बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के लिए आज जो कार्यक्रम किया गया उसमें भोपाल के तमाम नगर निगम के कर्मचारियों को टारगेट दे के कार्यक्रम में बुलाया गया। पूरे भोपाल के सफाई कर्मी, सभी वार्डों के कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया और ज्यादा से ज्यादा
भीड़ लाने के लिए टारगेट दिया गया और उसके बाद भाजपा के नेता कहते हैं कि हम कोरोना से बचाव के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने जो कार्यक्रम दिखाई दे रहा है उसमें सैकड़ों हजारों लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं। तो राकेश जी, कितने लोगों के आज चालान हो गए जब आप कह रहे हैं बाजारों में हो रहे थे? इंदौर में आपके नेता BD शर्मा जी कार्यक्रम करते हैं, मंच पर एक भी नेता मास्क लगाए हुए दिखाई नहीं देता है। सैकड़ों हजारों लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, आप कोरोना बांट रहे हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कोरोना का टीका आ गया इसलिए लोगों में उत्साह बढ़ गया और फिर साथ में कह रहे हैं कि टीका तो लोग लगवा भी नहीं रहे हैं। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं कि एक तरफ लोग टीका पे विश्वास भी नहीं कर रहे हैं और टीका की वजह से पूरी तरह से अनियंत्रित होकर भीड़ भाड़ इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, सरकार की ये लापरवाही प्रदेश की जनता के लिए पहले भी भारी पड़ी है, फिर से भारी पड़ने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ना जनता पटेला जी से इस पर ले लेते हैं आप दोनों का टेक सुनने के बाद। केवल अपनी राजनीति से मतलब है। हाँ, क्या कोरोना जैसे मुद्दे पर अभी भी राजनीति हो रही है पटेरिया जी? जिस तरह की बयानबाजी हो रही है ये क्यों? चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो या फिर प्रशासन की कार्रवाई करने या ना करने को लेकर हो या फिर लोगों की और जिम्मेदार लोगों की तरफ से भी हो रही लापरवाही को लेकर हो। चलें, पटेला जी से संपर्क हम करने की कोशिश करेंगे, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। राकेश शर्मा जी, लेकिन जिम्मेदारी तो सभी की, हम खुद भी इस बात को मानते हैं और हम लगातार इसको लेकर अपील भी करते हैं लोगों से कि पहले तो ये नारा लगाया जा रहा था, खुद प्रधानमंत्री ने इसे कोट किया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन जो एक्सपर्ट और जानकार कह रहे हैं वो कि दवाई तो भले ही आ गई हो लेकिन ढिलाई अभी भी नहीं बरतनी है। फिर जिस बात को अजय सिंह यादव कोट कर रहे हैं, जिन प्रोग्राम्स के बारे में वो बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो या वो सरकारी कार्यक्रम ही क्यों ना हो, अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोकल वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा? सिर्फ आम आदमी पर ही कार्रवाई की अनुशंसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि अजय सिंह को अपना काला चश्मा उतार के देखना चाहिए। आज जो नगरीय निकाय का कार्यक्रम हुआ उसमें पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और वहां जितने लोग थे सभी लोग मास्क लगा के बैठे हुए थे और सैनिटाइजर उनके साथ हुआ था और जांच हुई थी, उसके बाद कार्यक्रम स्थल पे गए थे। पर दिक्कत क्या है कि सिर्फ कांग्रेस का चश्मा लगाने के बाद अजय सिंह को कुछ नजर नहीं आता। मैंने 3 नाम लिए, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी। ये 3 की बात ना करके पंजाब के मुख्यमंत्री ने लगाया, राजस्थान में एक कांग्रेस के बाट के कार्यकर्ता ने लगवाया, छत्तीसगढ़ में एक मोहल्ले के कार्यकर्ता ने लगाया, बात कर रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैंने वैक्सीन के बारे में कांग्रेस के नेताओं के लिए कहा कि लगातार एकमात्र कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान में जब भी कोई अच्छा काम होता है तो ये रुदाली का रोल प्ले करने लगती है, अदा करने लगती है। आप बताइए, वैक्सीन जैसे हिंदुस्तान में आती है कांग्रेस पार्टी उसका विरोध शुरू कर देती है। आज क्यों नहीं कांग्रेस के नेता आके जागरूकता करते हैं लोगों से कि आप आगे आइए, वैक्सीन लगाइए? भारतीय जनता पार्टी तो अभियान चला रही है, हम घर घर जाके गेट खटखटा के लोगों से कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाइए और कांग्रेस के नेता लगातार वैक्सीन के लेकिन अब इस मुद्दे पर जबकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है कोरोना से लड़ते लड़ते, ये बहस और ये राजनीति क्यों? सवाल तो यही है ना। राकेश शर्मा जी, प्लीज मैं आ रहा हूं आपके पास। देखें, पटेरिया जी से वो बीच में मेरा वो फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, लिहाजा वो उनसे बात नहीं हो पाई, तो एक रिएक्शन उनका जरूर बनता है, उसके बाद फिर वापस से हमें करेंगे। पटेरिया जी, पहले कोरोना आया, उसको लेकर लगातार जो व्यवस्थाएं सामने आई उस पर सवाल उठे, राजनीतिक बयानबाजियां हमने सुनी, लेकिन बदला क्या है? अब वैक्सीनेशन को लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, टीका टिप्पणी हो रही है, इससे बदल क्या रहा है? और एक बार फिर से कोरोना और मजबूत होता नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में भी। मकसूद साहब, मुझे लगता है कि कोरोना में भी हम राजनीति खोज रहे हैं। मैं किसी दल, व्यक्ति या धर्म, जाति, वर्ग का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, हर धर्म, वर्ग, वर्ण, हर राजनीतिक दल में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। वो कोरोना का समर्थन करें, कोरोना का खिलाफत करें। कुछ लोग कहते हैं कोरोना से कुछ नहीं होता है। एक हमारे पड़ोसी राज्य के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वो वैक्सीन को लेके सवाल खड़ा करते हैं, जबकि इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे वैक्सीन को लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, राजनीति अपनी जगह है और कामकाज अपनी जगह होना चाहिए। मुझे लगता है कि कम से कम हमें तमाम अमेरिकन देशों सीखना चाहिए, अमेरिका और उनके आसपास के देशों से
वहाँ डेमोक्रेसी पर्याप्त है, 200 साल पुरानी जमहूरियत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर बाइडेन ने भी इंजेक्शन लगवाया और बाकी लोगों ने भी किया। सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन वहाँ एक फुल स्विंग के ऊपर चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर राजनीति ना हो, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, नहीं करना चाहिए। इससे सबसे बड़ी बात कहता है ना, यथा राजा तथा प्रजागतो, जहाँ राजा जाता है वहाँ प्रजा भी जाती है। शीर्ष पर बैठे लोग अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उस पर भले सवाल न करें, एक संदेश जाएगा। मास्क नहीं लगवाएंगे, सवाल जाएगा। भाजपा और कांग्रेस के राजनीतिक दलों के कार्यक्रम समान धरातल पर हैं। आज रीवा में भी एक कार्यक्रम हुआ कांग्रेस का, तो वहां भी यही तमाशा सारी चीजों को मचा हुआ था, और अगर आप चाहें तो फोटो देख सकते हैं। इंदौर में बीडी शर्मा का कार्यक्रम नहीं किया है। प्रशासनिक गलियारों में मंत्रालय में चली रही है। आपको मोर देन 50% लोग मास्क को लटकाए मिलेंगे, लेकिन तो अब जिस तरह से प्रॉपर बियर करना चाहिए वो नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मुझे लगता है राष्ट्रीय आपदा को राष्ट्रीय आपदा समझना चाहिए। ये मत मानना चाहिए कि मेरे ऊपर नहीं आएगी, पड़ोस पर आएगी। कहते ना, पड़ोस के घर में आग लगी है तो एक आध दिन आपके घर में वो फैलती हुई चली आएगी। हुजूर, इसके पहले पड़ोस की आग, यानी जो लोग बीमार हैं, असहाय हैं, उनको वैक्सीन में मदद करिए, उनको ले जाइएगा। समाज को आगे आना पड़ेगा। सरकारें एक सिस्टम दे सकती हैं, लेकिन समाज सब कुछ दे सकता है। समाज असीमित है और सरकार सीमित है। डॉक्टर परिहार, वैक्सीनेशन, पहले कोरोना को लेकर बात हो रही थी, उसके बाद वैक्सीनेशन भी अब शुरू हुआ है, लेकिन इस वैक्सीनेशन को लेकर भी मध्य प्रदेश को लेकर अगर हम बात करें तो वो करीब 7वें नंबर पर, 7वें 8वें पायदान पर है वो वैक्सीनेशन में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, वो टॉप पर है इस वक्त पूरे देश में, वो एक अलग मसला है। लेकिन लोग वैक्सीन को लेकर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? वैक्सीन लगवाए जाने को लेकर इतना उत्साह क्यों उनमें नजर नहीं आ रहा है? मकसूद जी, जैसा पटेल जी ने कहा कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स लोग हैं, जो समाज जिनसे मैसेज देता है, वो जब तक आगे नहीं आएंगे हर चीज में, क्योंकि जनता जो है उन्हीं को फॉलो करती है। तो जब हमारे लीडर्स भी इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो हम फिर जनता से क्या उम्मीद रखें? तो वही चीज है कि जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझाना है। जो वैक्सीनेशन की जो नेगेटिविटी थी मकसूद जी, वो बहुत बड़ी, आप लॉन्च हुई बहुत नेगेटिविटी थी कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसकी ये सब चीजें, वो चीजें लोगों के मन में जो है अभी भी कहीं ना कहीं बैठी हैं। तो उन चीजों को मन से निकालने के लिए प्रशासन को कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपके चैनल में, वो चलाने चाहिए। क्योंकि वैक्सीनेशन जो है, आपने वैक्सीन तो मार्केट में दे दी, हॉस्पिटल को सप्लाई कर दी, परंतु उनको लगाने वाले जब लोग ही नहीं तो उस वैक्सीन का क्या फायदा? तो इसलिए जो है नंबर ऑफ पॉपुलेशन उसको मैक्सिमम कवर करने के लिए आपको कुछ प्रोग्राम्स जो है तो ऐसे प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे जिनसे लोगों में जो है वैक्सीन के साइड इफेक्ट का डर है वो निकले। और हमारे लीडर्स हैं, उनको आगे आना पड़ेगा इन चीज में। सबसे पहले वैक्सीनेशन जो हमारे लीडर और हमारे सीनियर्स जो है उनको लगाना पड़ेगा। तो लेकिन इस वैक्सीनेशन के बाद भी जो लापरवाही है वो तो नहीं बरती जा सकती ना, क्योंकि एक्सपर्ट और जानकार तो यही कह रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, वो तो सबको फॉलो करना होगी अगले कुछ वक्त के लिए। राकेश शर्मा जी, 4000 से ज्यादा एक्टिव केस फिलहाल मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा इंदौर और भोपाल में है। किस तरह का प्लान इस वक्त सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन के पास है? कैसे कोरोना अब काबू में आएगा? क्योंकि हम फिर से अगर एक साल बाद वही बात कर रहे हैं तो कहां हम जा रहे हैं इस वक्त? देखिए मकसूद भाई, मैं आपके चैनल पे अभी भी पहले भी कहा कि सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लगातार कर रही है। साथ ही साथ जांच केंद्रों में जांच हो रही है। आपके कांग्रेस के जो विद्वान प्रवक्ता हैं लगातार ये आरोप लगाते हैं कि जांच केंद्र बंद कर दिए गए, जांचें नहीं हो रही। अगर जांचें बंद कर दी गई होती तो ये केस जो सामने आ रहा है ये सामने नहीं आते। दूसरी बात, मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है, हम लगातार लोगों में जागरूकता के लिए अभियान चला रहे हैं। सरकार भी लगातार अभियान चला रही है कि वैक्सीनेशन कराइए, जो कैटेगरी में जो आते जा रहे हैं उसके। प्राइवेट अस्पतालों में सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध है न्यूनतम कीमत पर, और उसको भी और कम करने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने कही है। और मुझे लगता है 1-2 दिन में उस पर भी फैसला होगा कि जो प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन हो रहा है उसका भी चार्ज कम किया जाएगा। पर मेरा एक कहना है कि आज अगर कनाडा को हमने वैक्सीन उपलब्ध कराई तो वहां के प्रधानमंत्री हमारा धन्यवाद देते हैं, ब्राजील के राष्ट्र प्रमुख हमारा धन्यवाद देते हैं, और एक तरफ कांग्रेस के नेता पूरी तरह से देश में भ्रम फैलाने का। राकेश जी, आज मध्य प्रदेश में 600 से ज्यादा नए संक्रमित आए हैं। पहले 100 आ रहे थे, फिर 200 का आंकड़ा पार हुआ, फिर उसके बाद 300,
पिछले 2-3 दिनों से 500 से ज़्यादा नए केसेस आ रहे थे और शुक्रवार का आंकड़ा ये कि 600 से ज़्यादा केसेस आ गए। अब बताइए आप। देखिए मकसूद भाई, आपके चैनल पे मैं लगातार पिछले 7-8 महीने से इस विषय को लेकर बैठ रहा हूं। आपके ही चैनल पे पुराने आंकड़े आप निकाल के देखिए कि एक दिन में कितने लोग निकलते थे। अब ये 100 के अंदर आंकड़े आ रहे हैं, उसको भी रोक लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवाते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वैक्सीन लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वैक्सीन लगवाते हैं, क्यों नहीं कांग्रेस का कोई नेता सामने आता है? जब वैक्सीन का ट्रायल होता है तो मध्य प्रदेश में लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ क्यों रहा है? वैक्सीन का ट्रायल कराने के लिए पहुंचते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के नेता वैक्सीन लगवा रहे तो आंकड़े आने कम हो जाएं। कहीं देखिए मकसूद जी, इधर उधर की अनर्गल जागरूकता की बात डॉक्टर साहब ने कही कि अगर नेता अगर जागरूकता के साथ आगे आएंगे तो लोगों में संदेश जाएगा, उस बात का मैंने जवाब दिया। मेरा यह कहना है मकसूद भाई, सरकार वो हर कदम उठाएगी कि मध्य प्रदेश का एक भी व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित ना हो। उसके लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति सरकार कर रही है, लगातार जांचें कर रही है, उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए केंद्र बढ़ा रही है। और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो संख्या कम होती जा रही है ये बिल्कुल जीरो होगी। ये मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डेली अधिकारियों की इस पर अजय जी एक फाइनल कमेंट दे दे, मेरे पास आखिर का 1 मिनट। राकेश शर्मा जी प्लीज रिस्पॉन्ड कर अजय जी। निर्देशित कर रहे हैं। अजय जी को जरा बोल लेने दीजिए। राकेश शर्मा जी प्लीज। देखिए मकसूद जी, मैं कभी गलत बात नहीं करता हूं। मध्य प्रदेश के सभी 54 जिलों में कोविड सेंटर बंद हो गए हैं। लोग अपने खर्चों पे प्राइवेट जांच करवा रहे हैं और उसी के आधार पर ये जांच रिपोर्ट आ रही है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। झूठ उतना बोला करें जितनी विधानसभा के सत्र में एक सवाल ही लगा देते अजय जी आपके विधायक। झूठ उतना बोले जितनी हजम हो जाए। आप मेरे साथ चलिए, मैं सरकारी केंद्र पे आपकी जांच करवाता हूँ कोविड-19 की पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ चैनल पे बैठकर। चलिए मेरे साथ अजय जी, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मध्य प्रदेश के हर जिले में आपकी जांच करवाने को तैयार हूँ सरकारी केंद्र में। इसलिए चैनल पे बैठ के भ्रम मत फैलाइए। मैं जो कह रहा था उसको आपने सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए आई है देश में। कभी वैक्सीन का विरोध करती है, कभी जांच केंद्र का विरोध करती है, कभी तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। 24 घंटे काला चश्मा बहुत आराम से बात हो सकती है। मेरे पास फिलहाल वक्त इतना ही है। पटेरिया जी हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन भ्रम कोई ना फैलाए और भ्रम में कोई ना रहे, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो या फिर कोई आम से लेकर खास शख्स क्यों ना हो। कोरोना किसी को भी हो सकता है। गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगा कर रखें, सोशल फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करके चलें, तो ही आप कोरोना से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।